बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इक्रा प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हम अपने 3 सेशंस कर चुके हैं 3 टॉपिक पे। पहला था हमारा अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन ऑन लार्जर स्केल, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद हमने क्लासेस की ग्रोइंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और फिर हमने स्टार्ट किया है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स में भी हम 4 से 5 पढ़ चुके हैं। इसको मैं आईपी से लिखता हूँ, आपको पता है इंटरपर्सनल स्किल्स। पहली हमने जो पढ़ी थी उसमें सबसे पहले आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही थी, ऑब्जर्वेशन, बीइंग लिबरल, और दूसरी कुछ और थी। अब जो है आज हम जो पढ़ेंगे वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस की मीनिंग क्या है? ज़हानत। और इमोशनल यानी आपके जज्बात की, या जैसे हम लिख लें अगर जज्बात की ज़हानत, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक। ये कुछ और चीज़ है लेकिन इसको मीनिंग समझाने के लिए हम लिखते हैं जज्बाती ज़हानत। अब एक आपने बहुत ही कॉमन टर्म है जो यूज होता है स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, और ओवरऑल जो है इंसान की कैपेसिटी जांचने देखने के लिए, वो है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है। एक होता है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। अब आजकल यूज होता है ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट, ठीक। अब ये क्या चीजें हैं इसको हम डिस्कस करते हैं, और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए बल्कि हर एक रिलेशनशिप निभाने के लिए ये क्यों जरूरी चीज है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ये जो वैलिड कुछ डेफिनेशंस हैं वो हर सेशन में मैं किसी भी टॉपिक पे या टर्म पे इसलिए देता हूँ ताकि लोगों को जो है उसको आर्ग्यू करने में भी आसानी हो, और उसको जस्टिफाई करने में या जो भी उसमें अपने स्टैंड्स है वो देने में आसानी हो, और रेफरेंस भी ढूंढने में आसानी हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड है, द कैपेसिटी टू बी अवेयर ऑफ इमोशनल, द कैपेसिटी टू बी अवेयर ऑफ, ठीक। ये कोई सलाहियत है किसी चीज के मालूम होने की। अब क्या? बी अवेयर ऑफ, देन कंट्रोल, काबू पाने की, एंड एक्सप्रेस, जाहिर करना। अब क्या? ये 3 चीजों हैं, ठीक है। वंस ओन इमोशंस, ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आगे इसके कर ले आप, एंड टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, इन अ फेयर वे आप कहेंगे, ठीक। अब इसमें क्या है हम देखेंगे कि ये क्या चीज, कैपेसिटी यानी कोई कैपेसिटी है, कोई खासियत या कोई एबिलिटी है किसी की भी। टू बी अवेयर ऑफ, पता होना चाहिए, कंट्रोल, काबू होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, एंड एक्सप्रेस करने की सलाहियत है वंस ओन इमोशंस, ठीक है जी। यानी अपने जज्बात के बारे में पता होना चाहिए हमें, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए हमें, और उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये 3 चीजें हैं, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी मैं किसी से बात कर रहा हूं एज फैमिली मेंबर, मैं किसी से बात कर रहा हूं, किसी आर्गुमेंट पे, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट पे बात कर रहा हूं। एज टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा हूं, किसी चीज पे डिस्कस कर रहा हूं। एज कलीग मैं अपने, एज प्रोफेशनल एम्प्लॉय मैं अपने कलीग से डिस्कस कर रहा हूँ। एज बॉस मैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ किसी टॉपिक, किसी बात पे मीटिंग कर रहा हूँ। एज सोशल मेंबर ऑफ सोसाइटी में, किसी सोसाइटी में, किसी ग्रुप में, किसी बात में, पॉलिटिकल, पर्सनल, सोशल पे डिस्कस कर रहा हूँ, और उस पे जो है हम आर्गुमेंट दे रहे हैं किसी भी चीज में। आप बैंकर हैं, आप मैनेजर हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पेशेंट के साथ आपकी डीलिंग है, आपकी जो है अटेंडेंट के साथ डीलिंग है, आप लॉयर हैं, आपका क्लाइंट है, उसके साथ आपकी डीलिंग है। इन सब चीजों में जब भी आप किसी भी फर्द के साथ, खुद के अलावा
किसी भी फर्द के साथ आप जब इंटरेक्शन में आते हैं, कोई रिलेशनशिप आप निभाने जाते हैं, उस दौरान जो डिस्कशन होती है, जो डिबेट होती है, जो आपका आपस में इंटरेक्शन होता है, उस दौरान अपने इमोशंस यानी अपने जज्बात के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे जज्बात क्या हैं, किस तरह हैं, सामने वाले की बात पे, सामने वाले के रिएक्शन पे, सामने वाले के एक्शन पे मेरे जज्बात क्या हैं, उसको मैं किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ और कब उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ और कब नहीं कर सकता। इस सारी इन 3 चीजों की एबिलिटी होने को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और जब किसी को जांचा जाता है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट कैसा है, कितना है, तो उस जांचने के टेस्ट को हम क्या कहते हैं, EQ। ठीक है, यानी उसका जो रिजल्ट आता है, जो पैरामीटर है, जैसे कि IQ होता है कि जो जितना याद कर लेता है, जो जितना रट्टा लगा लेता है, जो जितना फिगर्स याद कर लेता है, उसका कहते हैं हम कि IQ बड़ा ही तेज है। अब वो उसकी पॉइंट्स होते हैं, जो भी लेवल होता है। अब जो बंदा भी प्रोफेशनल बंदा या फैमिली मेंबर, मेंबर ऑफ सोसाइटी, इन 3 चीजों को जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इन 3 चीजों में अपने इमोशंस के बारे में, इन 3 टर्म्स में जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो उतना ही ज्यादा उसका EQ के मार्क्स या EQ का लेवल ज्यादा होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है?